अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है काले चनों का पुलाव। काले चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और ये जो है हमारे पेट फिलिंग के लिए, डाइट के लिए, सब चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। आज जो मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगी, काले चनों का पुलाव बना रहे हैं हम। तो इस काले चने के जो पुलाव में हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है। हम अपने घरों में इस तरह की चीज़ों को आजकल नहीं बनाते और बिरयानी हर दफ़ा और इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। आप घरों में इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, इकनॉमिकल भी होती हैं और हमारे बजट में भी आ जाती हैं, सस्ती भी होती हैं। और जब आप इसको पेश कर रहे होते हैं या फैमिली के आगे रखते हैं तो वो एक नई चीज़ के तौर पे उनको इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं कि ये भी कोई चीज़ होती है जो पहले हमारे यहाँ घरों में बहुत बनती थी। ये काले चनों का पुलाव हो गया, सफ़ेद चनों का, इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए 600 ग्राम राइस आप अपने हिसाब से, क्वांटिटी जैसी फैमिली है आपकी उस हिसाब से आप डबल कर सकते हैं। ये 600 मैंने ग्राम आपको दिखाया है कि मैंने इसको धो के भिगो दिया, लेकिन आपको क्वांटिटी दिखाने के लिए कि आपको आइडिया हो कि कितना होगा। तो 600 ग्राम हमारे पास है राइस बासमती, और ये हमारे पास काले चने हैं बॉयल्ड हुए हुए, ठीक है। इनको आप जो है अच्छे से बॉयल करके रख लीजिए, पैकेट्स बना के फ्रीज़र में। किसी भी रेसिपी में कभी भी ज़रूरत पड़े, सैलड में, सालन बनाने में, पुलाव बनाने में, वैसे ही आलू छोले के जो चाट बनती है वो, तो आपको बहुत ये काम आ जाती है। अच्छा, ये जो है हमारे पास टमाटर चॉप हुआ बारीक है 1/2 कप, प्याज हमारे पास है स्लाइस की हुई 1/2 कप, हरी मिर्चें हैं हमारे पास 2 से 3 अदद को आप इस तरह से कट लगा लीजिएगा। लौंगे हमारे पास जा रही हैं 3-4 ले लीजिएगा, काली मिर्चें 4-5 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, और ये जो हमारे पास बादियान का फूल होता है ये 1 अदद। टेबल स्पून हमारे पास जा रहा है ज़ीरे की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। हल्दी है 1/4 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून है हमारे पास, और ये जो सॉल्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको नमक ज़्यादा कम जितना भी रखना है, ये कमी बेशी इसमें हो सकती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि सरसों के तेल में मैं कुकिंग अपनी ज़्यादातर सिखा रही होती हूँ। तो ये सरसों का तेल है हमारे पास तकरीबन 1/4 कप, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं अगर क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो रही है तो। हमारे पास है ये 1/4 कप। अच्छा, तेज़पात के पत्ते हैं हमारे पास, ये तकरीबन 2-3 ले लीजिएगा। सिनेमन स्टिक जो है ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा। हरा धनिया और गार्निशिंग है हमारे पास, सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास 1/2 कप है, सॉरी हमें लेना है 1/4 कप, ठीक है। तो मैं अभी इसको कम कर लेती हूँ, ये बाय मिस्टेक हो गया। चलिए अब इसको प्रिपेयर करते हैं। और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब हम काले चनों का पुलाव बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा कलर का हो जाता है कि शायद वो कभी काला हो जाए, कुछ हो जाए। तो जब भी आप काले चनों को उबालें तो उसका जो पानी है वो रिमूव कर दीजिए, या वो बाद में आप यूज़ करना चाहें तो वो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। और आप अच्छा, ये देखिए अब मैंने जो है वो इस तरह से एक बड़ा पतीला ले लिया, और पतीला या पतीली जिस तरह से भी आप चाहें, पैन में बनाना चाहें अगर आप, कढ़ाई नॉन स्टिक में, तो उसमें ये मैंने जो ऑयल आपको बताया ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऑयल का अपने ध्यान में रखिएगा, मैंने 1/2 कप बताया था, अब 1/4 कर दीजिएगा उसको। अच्छा, ये जो प्याज है सिंपल, बस ये मैं ज़रा सा सौते करूँगी, हल्का सा बन के गुलाबी तक आ जाएगी। फिर उसके बाद अच्छा, चूँकि ये काले चने होते हैं थोड़ा सा कलर्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर जब हम चावल इसमें करें तो फिर एक अच्छा सा चावलों का पुलाव का एक अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, इसके साथ ही प्याज भी होती रहेगी, और साथ साथ जो है मैं ये जो गरम मसाला है ताकि फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ जाए, ये बड़ी इलायची इस टाइम पे, और ये लौंगे और बादियान का फूल और काली मिर्चें ये मैं डाल दूँगी, ताकि जो प्याज के जब होती रहे तो इसके साथ हमारा कलर अच्छा आ जाए। और ये सिनेमन के स्टिक और ये तेज़पात के पत्ते, बस इसी के साथ प्याज भी हमारी लाल होगी। और जो ये हमारा गरम मसाला साबुत किया है इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आ जाता है जब हम इसको प्याज के साथ ही हल्का सा ब्राउन करते हैं। बस जैसे ये ब्राउन होती है फिर मैं इसमें बताती हूँ कि मज़ीद मुझे क्या प्रोसेस करना है। अच्छा, अब देखें ये प्याज हमारी अच्छी सी कलर इसके ऊपर आ गया है, पिंक पिंक सा। इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, ये टमाटर आपका,
टमाटर हमारे पास हल्के से सॉफ्ट होंगे तो मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। इसको भी भूनते हुए इसमें ये ज़ीरा 1 टेबल स्पून इस टाइम पे चला जाएगा। ये हल्दी हमारी ये चली गई। सॉल्ट आधा मैं अभी डालूंगी क्योंकि मैंने चने बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट डाला है, ठीक है। बस अब इस टाइम पे मैं चनों को डालूंगी। अच्छा, ये पेन बन रहा है, मसाले वाला नहीं है, बस सब चीज़ इसमें डल रही है। लाल मिर्च का इजाफा अगर आप करना चाहें, मसाले वाला बनाना है तो आप इस टाइम पे 1 टीस्पून लाल सीधी मिर्चों का जो पाउडर होता है वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसको कवर करती हूँ ताकि इसकी एक अच्छा सा यखनी टाइप बन जाए। चने मैंने जो पानी डाला था बॉईल करते वक्त वो इतना डाला कि इसमें ही चने हो जाए और पानी जो है इसका ना रहे। अब मैं इसको करती हूँ कवर और आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मुझे क्या करना है। और तकरीबन 5 मिनट बस मैं इसको करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा यखनी जो है वो उसकी बन जाए और फिर उसमें मैं चावल डाल सकूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखें अब ये जो है मुझे लग रहा है कि इसका जो है वो अच्छा सा पक गया और यखनी अच्छी सी इसके अंदर जो है वो प्रिपेयर हो गई है। अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी कि जो चावल मैंने धो के जो आपको बताए थे 600 ग्राम आपने भिगोने और 300 ग्राम आपने चने लेने, क्वांटिटी यही रखिएगा। ये मैंने देखे अच्छे से धो के और भिगो दिए थे और इनका पानी निकाल दिया। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये चावल डाल दूँगी। बहुत सिंपल होता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल पुलाव से। और चूँकि चनों में अपना एक सौंधापन होता है तो चने हो गए, चने की दाल हो गई। इससे पहले मैंने कबूली की रेसिपी आपको दी है, वो भी बहुत अच्छी बनती है और आप उसको गेट टुगेदर में भी बना सकते हैं। और बच्चे भी बड़ा ट्रैक करते हैं क्योंकि काले से चने और सफ़ेद चावलों के बीच में ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस दौरान मैं क्या करूँगी, जो बाकी का मेरा सॉल्ट बचा था जो मैंने आपको बताया था, मैंने टोटल 120 टेबल स्पून लिया है वो, और ये जो हरी मिर्चें मैंने थी ये, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इस वक्त स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इससे क्या होगा, आपका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे मैं डालूँगी तकरीबन आपको मैं पहले भी पानी का जो है रेशो वो बता चुकी हूँ कि हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये तकरीबन 2.5 कप पानी होता है हमारा ना। ये जो जग होता है हमारा मेजरमेंट का, ये मैं पूरा इसके अंदर डाल दूँ। और फिर मुझे लगेगा कि कुछ कमी बेशी है तो शायद हाफ़ कप हो जाए, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि मेरे चावल हाफ़ एन आवर पहले के भीगे हुए। तो ये इसके साथ 2.5 कप के साथ बहुत अच्छा इसका रेशो आता है। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा बताया कि हम जो है वो चावल को इस तरह से लेवल करने के बाद जो हमारा देसी तरीका नानियों दादियों से चला आ रहा है वो वही है कि उंगली को हमने डिप किया और चावल को देखा तो मेरी उंगली इतनी डिप हो गई है। बस इसकी वजह, इसका मतलब ये है कि पानी बिल्कुल ठीक है। बस अब मैं इसको करती हूँ कवर, और इसके अंदर जब उबाल आएगा और उसके बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पे रखूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि इसकी क्या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। जी व्यूअर्स, देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैं जो है वो अब खोल के चेक करती हूँ इसको कि इसकी क्या पोजीशन है, और देखिए कितना इसका पानी भी खुश्क हो चुका, और मुझे लग रहा है कि बस अब इसको दम की ज़रूरत है। तो मैं इसको रखूँगी दम पे। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि काश मैं आपको कैमरे से इसका अरोमा बताती कि कितना अच्छा अरोमा आ रहा है। बस अब मैं इसका करती हूँ ढक्कन ढाकती हूँ, इसको करती हूँ फ्लेम बिल्कुल स्लो और इसको देती हूँ दम पे, छोड़ती हूँ इसको, और फिर आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि हम किन किन चीज़ों के साथ इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये लहसुन की चटनी, हरी चटनी और इन सब चीज़ों के साथ। जी व्यूअर्स, देखिए ये आपके सामने चनों का, काले चनों का पुलाव रेडी है। इसको मैंने बीन स्प्राउट्स की सैलड के साथ सर्व किया है, और ग्रीन चटनी है और लाल चटनी है। ये हमारी लाल चटनी ट्रेडिशनल फैमिली चटनी है। इसकी रेसिपी भी मौजूद है चैनल के ऊपर, आप इसको देखिए वहाँ जाके और इसको बनाइए। बहुत फ़ायदेमंद होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए। और ग्रीन चटनी हमारी बहुत सारी, मैंने ग्रीन चटनियाँ दी हैं, आप जो भी इसमें दिल चाहे आप बनाइए। और मैंने जो ये स्प्राउट्स की बनाई है इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं।
और एंजॉय कीजिए इस पुलाव को घर में और ट्रेडिशन की तरफ वापस पलटिए और आइए और देखिए कि पहले हमारे यहाँ कितने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को लेके कितनी ज़्यादा चीज़ें बना ली जाती थी और महंगाई के इस दौर में ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको मैं इसको और भी क्लोज़ करके थोड़ा सा क्लोज़अप में दिखाऊं कि राइस कितना अच्छा इसका आया है कि बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि किसी पुलाव से या किसी भी उससे काम है। ये देखिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा खिला के। और अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।